नहीं, मैं बोलूं? माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज जो रिम्स के बारे में चर्चा हुई है, ये जो ऑर्डिनेंस जो आया है, मैं आपके माध्यम से सदन को ये अवगत कराना चाहूँगा कि ऑर्डिनेंस जो है ये इसको इसलिए उस समय लाया गया क्योंकि उस टाइम विधानसभा का सेशन का अभी कोई डेट्स तय नहीं हुई थी, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। कोई आनन फनन में या कोई वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से हम इसको नहीं लेके आए। RUHS के बारे में बात किया, जैसे कि RUHS बंद हो जाएगा, इसका पूरा जो खर्चा है वो खत्म, मतलब जो भी पर्पस RUHS का है वो जो है वो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसके अंदर जो रिम्स को अलग से हम ले जा रहे हैं, इसके अंदर जो अब RUHS कंटिन्यू करेगा प्योर यूनिवर्सिटी की तरीके से। और रिम्स जो है, हमें एक चीज़ समझनी होगी उपाध्यक्ष महोदय, अभी जैसे कई इश्यूज ये आए कि इसको क्यों लाया जा रहा है। अब एम्स बनने में, अब रविंद्र जी ने अभी बोला था कि जसवंत सिंह जी उस समय पावर में थे, हमारी सरकार थी केंद्र में, और पश्चिमी राजस्थान के अंदर एम्स को ले गए वो, और जोधपुर और उस क्षेत्र को बहुत भारी लाभ मिला। अब आप देखा जाए कि हमारी जो पूरी जो इकोनॉमी है राजस्थान की, वो लगभग जयपुर के 200 किलोमीटर दायरे रेडियस के अंदर है। हमारी जो क्रक्स, हमारी जो पूरी राजस्थान का जो इकोनॉमी जो है, हमारा जो रेवेन्यूज हैं, हम चाह रहे हैं कि जो रिम्स को हम बनाएंगे वो हमारा पहला कदम होगा। आज आप देख लीजिए SMS जो बना है आपके, जिस समय ये बिल्डिंग्स बनी थी उस टाइम 2 लाख की आबादी थी, आज जयपुर की आबादी 42 लाख हो गई है। मनोज जी कह रहे कि कई लोगों ने कहा वहाँ पे OPD नहीं है, वहाँ पर ये नहीं है, और वहाँ में ये सर्विसेज नहीं मिलती है। एक तरीके से देखा जाए कि जो मुख्यमंत्री जी ने जो निर्णय लिया था कि भौगोलिक दृष्टि से जयपुर इतना बड़ा शहर हो गया है कि हम एक दूसरे एरिया के अंदर SMS की ताकत की संस्था को हम खड़ी करें, जिससे जो है हमारा जो मरीज जो है उसका एक डिस्ट्रीब्यूशन हुए कि वो खाली इतनी दूर खाली SMS के नाम की परिसर में नहीं आए। और मैं आपको बताना चाहूँगा, जब से आपके ये RUHS को बूस्ट दिया गया, OPD इतनी बढ़ गई है, SMS का प्रेशर कम हो गया है, और 40 एकड़ की जो ये जमीन है, और यहाँ पर आज की तारीख में लगभग 1500 हमारे पास बेड्स हैं, जिसके अंदर RUHS के अंदर हमारे पास 600 हैं, 500 हमारे पास कैंसर इंस्टीट्यूट में है, और जयपुरिया में 400 हैं। और आपको मालूम, आपके माध्यम से सबको बताना चाहूंगा कि एम्स जोधपुर के अंदर खाली 1000 बेड्स हैं, जब हमारे पास 1500 बेड्स हैं। एक नई चीज बनाने जा रहे हैं। एक तरीके से रिम्स को, पैसे के बारे में बात कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने 1000 करोड़ रुपए दिए हैं इसको, और 1000 करोड़ के अंदर हम तो केंद्र को ये कहने को तैयार हैं कि हमें केंद्र से पैसा नहीं चाहिए, हम हमारी ताकत में 1000 करोड़ में हम एक और एम्स को खड़ा करेंगे। क्या माननीय सदस्य जो यहाँ सब विराजमान है, क्या आप नहीं चाहते हो कि एक एम्स की तर्ज पे या एक एम्स इस क्षेत्र में आए कि नहीं आए? रफीक खान जी बताइए, आप चाहते हैं? यू डोंट वांट अनदर एम्स आउट हियर, आपको दिक्कत है? तो जब हम उस दिशा में जा रहे हैं तो दौड़ते घोड़े के तो चाबुक मत लगाओ, और तेज दौड़े हैं। अब ये देखिए, ये एक सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल बनेगा। ये ऑर्डिनेंस के बारे में आपने क्या, मैंने आपको बता दिया। ये समझ रहे हैं कि हमारे अंदर कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है या कोई दुर्भावना से हम चीज बना रहे हैं। मैं आपको अध्यक्ष महोदय ये बताना चाहूंगा कि 40 एकड़ जमीन है, 1500 बेड हैं, अपने पास पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ये बन जाएगा, डिग्रीज यहाँ से जाएगी, और बहुत सुपर स्पेशलिटी स्पेशल मशीनें आएंगी। हमारे पास जो लीनियर एक्सेलरेटर है कैंसर का, हमारे कई डॉक्टर लोग यहाँ विराजमान हैं, सुभाष जी तो नहीं है, मैडम हमारी डॉक्टर वहाँ विराजमान है।
30-30 करोड़ रुपए के लीनियर एक्सेलरेटर लगे हुए हैं। टेक्निकली इक्विपमेंट वाइज भी हम इसको बहुत ही बेहतर करना चाह रहे हैं। तो मैं इसके अंदर जो है बिल्कुल एसएमएस से भी इसको बड़ा दायरा मिलेगा। क्या आप नहीं चाहते हैं कि सब लोग आप एसएमएस में सिटी में जाएं, जाम के थ्रू जाएं, कंजेस्टेड रोड्स पे जाएं? आप लोग कितने लोग इस भौगोलिक दृष्टि से इस एरिया में रहते हैं, आपको फायदा नहीं होगा? इसको मैं कह आप थोड़ा अपना जो सोच है उसको छोटी मत रखो। एक अच्छा कदम ले रहे हैं, एक अच्छी दिशा में हम जा रहे हैं। और आप देखिए कि आपका एनसीआर एरिया कितना डेवलप हो रहा है। आज सबसे भारी जो एक भौगोलिक दृष्टि से हमें जो भगवान ने सौगात दी है वो है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, एनसीआर एरिया। अगर राजस्थान के अंदर क्या 2/3 तो बालू है, डेजर्ट एरिया है, लेकिन जो हमारा प्रोडक्टिव एरिया जो है और जो इस लाइन में आपका हाईवे बनी है ना, दिल्ली में मुंबई वाला जो हाईवे, कोटा कितने घंटे में आप सभापति महोदय पहुंचते हैं? आप 4.5 घंटे में, और बंबई के लिए जाते हैं। तो ये कॉरिडोर जो है, ये जो ट्रेन चलने लग गई हैं, जो आपका एनसीआर एरिया से जितने भी लोग अपने उत्तर साइड में, अलवर साइड के, भरतपुर साइड के जमीनों के कितने भाव आपके बढ़ गए हैं। मेडिकल टूरिज्म इन थिंग है। आजकल बीमारियां बढ़ती जा रही है, आबादी भी बढ़ता जा रही है। तो मेडिकल टूरिज्म जो है, ये रिम्स जो है, ये आपका मेडिकल टूरिज्म को स्ट्रॉन्ग करेगा। आपका जो मुंबई और आपका जो दिल्ली का जो कॉरिडोर है, एनसीआर एरिया, उसको स्ट्रेंथन करेगा मेडिकली। खराब चीज ये कैसी है, बुरी चीज ये कैसी है? कई विधायकों ने तो आज जनरल राजस्थान की हेल्थ के बारे में, सीएचसी पीएचसी भी आगे। आज जो है ये जो बिल है, इट इज नॉट टू डू विद सीएचसी पीएचसी सब सेंटर, ये चीज अलग से है। राइजिंग राजस्थान के अंदर कितना पैसा आया आप देखिए मेडिकल टूरिज्म के अंदर, और किस क्षेत्र में आया? जोधपुर में तो नहीं गया, बाड़मेर में तो नहीं गया, सब इस क्षेत्र में आ रहा है। तो जो आप लोग जो इस सीकर से लेकर ये बेल्ट आप कोटा तक, ये जितना भी एरिया, जयपुर अजमेर, ये जो है, आपको खुश होना चाहिए कि ऐसी सुविधा आएगी जो आपके टूरिज्म को बूस्ट देगी, जो आपके इकोनॉमी को बूस्ट देगी, जो आपके मेडिकल को बूस्ट देगी। इसके अलावा आपके जो है एक एम्स बनने में सभापति महोदय लगते हैं 5 से 10 साल, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। और एक एम्स की तर्ज पे एक आईआईटी टाइप का जो मॉडल, जो वो एक टाइप का मॉडल है, हम 2 साल में लाके खड़ी कर देंगे। फिर भी आप लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है इसके अंदर? डॉक्टर सुभाष ने मुझे बोला कि आप तो बहुत पढ़े लिखे, डिग्री पर। आई एम नॉट अ डॉक्टर, आप लोग डॉक्टर हैं, और आपके सुझाव जो हैं दे वेरी गुड सुझाव, आपने अच्छे सुझाव दिए, लेकिन आप डू नॉट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। ये चीज जो है आपको बता रहा हूं, आप तो थे नहीं अभी डॉक्टर साहब, 1500 बेड्स होंगे हमारे रिम्स के अंदर, जबकि एम्स के अंदर आपके हैं 1000 बेड। ये भी आपने नहीं सुना, आप चाय वाय पीने चले गए, कि हमारे पास 1000 करोड़ रुपए इसमें खर्च करने के। केंद्र से हम कहेंगे पैसे नहीं चाहिए केंद्र से, हम इसको एम्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज वन स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग रिम्स इनटू एम्स। अब आप यहाँ पे हाउस में कोई बोल दे कि हमें एम्स नहीं चाहिए या जयपुर में एम्स नहीं होना चाहिए, तो मैं आपकी सब सुनने को तैयार हूं। ब्रॉड माइंड, मेरा जो आशंका वो नहीं है। मेरी आशंका ये है कि जनरली बहुत सारी स्टेट गवर्नमेंट्स में ये प्रयास हुए हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन अल्टीमेटली क्या है कि कहते हैं ना वो ओल्ड वाइन इन न्यू बोतल, वो वाली चीज ना हो जाए। मैं इसकी आपकी मंशा पर शक नहीं कर रहा हूं, मैं तो केवल एक प्रोफेसर होने के नाते केवल ये कह रहा हूं कि इसको प्रोफेशनल वे में डेवलप करें। मंत्री महोदय, बहुत अच्छा है। मंत्री महोदय, बोलने वालों की सूची में एक भी डॉक्टर नहीं है, वक्ताओं की सूची में एक भी डॉक्टर नहीं है सुझाव देना। आई कैन गिव यू वन एश्योरेंस, दिस इज नॉट ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स, इट इज न्यू वाइन इन न्यू बॉटल्स। ठीक है ना? तो आप थोड़ा सा बड़ा सोच रखिए इसके अंदर,
और इसको हम 2 साल में खड़ा कर देंगे। और ये जो है इसके अंदर जो माँ योजना आप देखिए साहब, माँ योजना के अंदर हमने पोर्टेबिलिटी जो खोल दी है, केंद्र सरकार के साथ मिलके हमने पोर्टेबिलिटी हमने वो खोली है जिसके अंदर हमारे प्रदेश के अंदर कोई भी आके इलाज करा सकता है। हॉस्पिटल्स को फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा है? माँ योजना से 70% हॉस्पिटल्स का बिजनेस माँ योजना है, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स का। और आपके कोई भी इंडिया के कोई भी क्षेत्र से आपका कोई भी आ सकता है और यहाँ पर इलाज करा सकता है। और दूसरा पोर्टेबिलिटी हम खोल रहे हैं, जब यहाँ से हमारे लोग जो हैं वो भी बाहर जाके अपना इलाज करा सकेंगे। ये माँ योजना के जो हमारे लोग आ रहे हैं वो उनसे भी हम कमा रहे हैं, हमारे हॉस्पिटल्स कमा रहे हैं। क्या आप नहीं चाहते हैं कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और स्ट्रांग हो और ये लोग, ये माँ योजना के लोगों को पूरे इंडिया से हम उसको ले सके? आप थोड़ी सी इसके बारे में भी आप सोचिएगा। क्या पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है? क्या लोग ज्यादा बीमार नहीं हो रहे हैं? लाइफस्टाइल जो लोगों के लाइफस्टाइल हैबिट्स हैं वो खराब नहीं होती जा रही है? लोग ज्यादा बीमार नहीं होते जा रहे हैं? तो क्या आप कह रहे हैं कि जब हम फ्रंट बैठे नहीं बोले माननीय सदस्य, आगे के गियर में हम जा रहे हैं, तो आप ऐसे बैठे मत बोलो। देखो साहब, ऐसा है, आपको क्रिटिसाइज करना करो, बट एक चीज है कि डोंट क्रिटिसाइज फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसाइजिंग। ये आपको अंत में, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, अंत में मैं आपको इतना ही कहूंगा, सरकार की कोई दुर्भावना नहीं है, हम सही दिशा में चल रहे हैं। आप प्लीज हमें 2 साल दे दीजिए। दो साल के बाद मेरा जो स्पीच या रिकॉर्ड होगा वो सुन लेना। ये रिम्स जो है, हम RUHS को मार नहीं रहे हैं, हम इसको एक नया सिरे से एक बच्चे को खड़ा कर रहे हैं जो बड़ा होके उसका कद मिल जाए और वो एक एम्स बन जाए। धन्यवाद सभापति महोदय। प्रश्न ये है